पूजा जब 8 साल की थी तभी उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस समय पूजा अपने चाचा चाची के पास ही रहा करती थी। उनके चाचा चाची पूजा को बड़े प्यार से अपने बेटी के जैसे रखते थे। अच्छा अच्छा खाना खिलाते पिलाते थे, क्योंकि पूजा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उसके पापा गांव के जमींदार हुआ करते थे और चाचा गरीब था। क्योंकि पूजा के दादाजी ने अपनी संपत्ति का 80% हिस्सा अपने बड़े बेटे को दिया था और 20% हिस्सा छोटे को दिया था। मगर फिर भी वह लोग बेशक थोड़ा कम खाते थे, मगर पूजा को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया करते थे। मगर हाँ, वे लोग पूजा को स्कूल नहीं जाने दिया करते थे। पूजा जब 18 साल की हुई तो उसके चाचा ने कुछ दिनों तक और अच्छे से ख्याल रखा और एक दिन पूजा के चाचा ने पूजा से ज़मीन के कागजातों पर साइन करवा लिया। पूजा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। अब धीरे धीरे उनके चाचा और उनके चाची ने पूजा का ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया। पूजा के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हमसे तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जाता पहले जैसे, अब तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। इतना कहकर पूजा को घर से निकाल देते हैं। पूजा घर के ही बाहर कई घंटों तक बैठी रही, मगर अब उन लोगों को पूजा पर पहले जैसे प्यार नहीं आता है। पूजा ने बहुत समय तक देखा और रोती रही, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब वह रोते हुए शहर की ओर जाने लगी। शहर में जाने के बाद वह काम की तलाश करने लगी, मगर पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसे कहीं पर काम नहीं मिल रही थी। उसे बहुत भूख भी लग रही थी, मगर शहर में उसे कोई भी व्यक्ति खाना नहीं दे रहे थे। अब वह निराश होकर जंगल की तरफ जाने लगी, फलों की तलाश में। वह चलते चलते जंगल के बहुत अंदर चली गई, मगर अभी तक उसके खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह चलते हुए अचानक भूख के कारण चक्कर खाकर गिर गई। कुछ समय बाद जंगल के अंदर से चलते हुए एक बूढ़ी भिखारी आई। उसने पूजा को बेहोश हालत में पड़े हुए देखा तो अपनी बोतल से पानी निकालकर पूजा के ऊपर छिड़कने लगी। जब पूजा को होश आया तो वो अपने सामने उस भिखारी महिला को देखकर बोली, दादी माँ, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दीजिए, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तब उस बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, रो मत, मेरे पास खाना बचा हुआ है, इसे तुम खा लो। पूजा ने पूरा खाना खा लिया। उसके बाद बुढ़िया ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ और यहाँ कैसे आई हो तुम? तब पूजा ने सारी कहानी उस बुढ़िया को सुनाई कि कैसे उनके चाचा और चाची ने उसे घर से निकालकर उसकी सारी ज़मीन पर कब्जा किया है। तो पूजा की सारी बातों को सुनकर उस बुढ़िया भिखारी ने अपने थैले में से एक पुरानी दिखने वाली थाली निकाली और पूजा को दे दिए और कहने लगी कि यह कोई मामूली थाली नहीं है बेटा, यह एक जादुई थाली है। इससे तुम जो चाहो वह मांग सकते हो, मगर कभी भी लालच मत करना। इतना कहकर बुढ़िया जाने लगी और कुछ दूर जाने के बाद वह बूढ़ी महिला गायब हो गई। उस जादुई थाली की वजह से पूजा आज अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है और दूसरे ज़रूरतमंदों की मदद करती है। दोस्तों, कहानी की सीख यह है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ।